Hello, बच्चों, let's read the question. Which one of the following statements is are incorrect? बोला गया कि कौन सी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे इनकरेक्ट है। 4 स्टेटमेंट्स हमें दिए गए रखे हैं, वन बाय वन स्टेटमेंट्स को हम रीड करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 इज विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर एट सरफेस ऑफ अर्थ would have been chilly minus 18 degrees Celsius rather than present average temperature of 15 degrees Celsius. Second statement is Ramesh Chandra Dagar, a farmer of Sonipat, Haryana, has created the Haryana Kisan Welfare Club with a current membership of 5,000 farmers. Third is over half of the e-waste is generated in the developed world are exported to developing countries, mainly to China, India, and Pakistan. Fourth, the use of incinerators is crucial to disposal of hospital waste, which includes disinfectants, harmful chemicals, pathogenic microbes, etc. यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। A is 1 and 2, B is 1, 2 and 3, C is 1, 2, 3 and 4, D is none of these। तो यहाँ पे हम वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स को देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज। अगर हम देखें हमारे एनवायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम के यहाँ पे हम सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। एनवायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो यहाँ पे हम इन प्रॉब्लम्स का क्या निकालने वाले हैं, सोल्यूशन निकालने वाले हैं कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो लेट्स कम टू द स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर में क्या, 1 में क्या बोला है कि अगर ग्रीन हाउस गैस अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का है वो -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि एवरेज प्रेजेंट अभी क्या है 15 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम देखें कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये होता क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये एक नेचुरल फेनोमेना है। दिस इज द नेचुरल अकरिंग फेनोमेना। अब इस नेचुरल फेनोमेना में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अर्थ का सरफेस है, इसमें जो अर्थ सरफेस है और जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर, ये लगातार हीट हो रहे हैं। इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस में वेरियस गैस का कंट्रीब्यूशन है, CO2, CH4, CFCS मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन और N2 और वेरियस वेरियस गैसेस का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर एवरेज टेम्परेचर देखें अर्थ का जो कि होता है 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस जो है अगर नहीं होगी तो ये हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कर रहा है, ये एक नेचुरल अकरिंग फेनोमेना है। इसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस है और जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो रहा है, वो हीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो एकदम करेक्ट है। लेट्स कम टू द स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला गया रमेश चंद्र दागर के बारे में। तो यहाँ पे ये क्या है, ये केस स्टडी है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक, दिस इज द केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इन्होंने क्या करा, एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग साइक्लिक सिस्टम करा। यहाँ पे जो वेस्ट है वो जीरो वेस्ट प्रोसीजर, मतलब इन्होंने एक ऐसी प्रोसीजर बनाई जहां पे अगर हम वो वेस्ट प्रोडक्ट देखें तो वो जीरो है, जीरो वेस्ट प्रोसीजर। प्रोसीजर ऐसा रमेश चंद दागर जी ने किया। इन्होंने क्या करा, जो एक से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा था उस वेस्ट प्रोडक्ट को इन्होंने दूसरी जगह पर यूज करा एज अ रिसोर्सेस, एज अ रिसोर्स। इस तरीके से इन्होंने क्या करा, रमेश चंद दागर जो कि सोनीपत हरियाणा से हैं, इन्होंने काफी सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड करी। इन्होंने बी कीपिंग इंक्लूड करी, यहाँ पे बी कीपिंग,
यहाँ पे इन्होंने डेयरी मैनेजमेंट भी किया। अब डेयरी मैनेजमेंट में क्या, अगर गाय अगर अगर यहाँ पे डेयरी मैनेजमेंट अगर करेंगे तो उससे क्या होगा, गाय का गोबर होगा, उसकी उससे क्या होगा, उससे ये जो एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर की जो नीड्स है वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो गाय का गोबर है उसको उससे मैन्योर बना लिया जा रहा है, और इस तरीके से जो केमिकल फर्टिलाइजर से वो कम हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक सिस्टम और भी है, एग्रीकल्चर भी इन्होंने अपने में इंक्लूड करा, एग्रीकल्चर भी इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया, एज वेल एज वाटर हार्वेस्टिंग टू। तो इस तरीके से उन्होंने वेरियस प्रोसेस को यहाँ पे इन्होंने इसको इंक्लूड किया, वेरियस प्रोसेसेस को। तो जो एक प्रोसेस से जो भी वेस्ट निकल रहा था वो दूसरी प्रोसेस में यूज किया गया। तो ये एक जीरो वेस्ट प्रोसीजर है। यहाँ पे इन्होंने अभी करंट मेंबरशिप जो है यहाँ पे 5,000 यहाँ पे किसान इनमें प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो भी सही है। लेट्स कम टू द स्टेटमेंट नंबर 3। यहाँ पे ई वेस्ट के बारे में बात हो रही है स्टेटमेंट नंबर 3 में, कि जो ई वेस्ट है जो जनरेट हो रहे हैं डेवलप्ड वर्ल्ड में, ये एक्सपोर्ट कर देते हैं उनको डेवलप्ड कंट्रीज में, मेनली इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। तो हाँ, ये वाली बात एकदम करेक्ट है। देखते हैं किस तरीके से करेक्ट है। तो सबसे पहले जो ई वेस्ट है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को बोलते हैं ई वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ई वेस्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इनको ई वेस्ट बोला जाता है। इनको बरीड कर देते हैं लैंडफिल्स में या इंसेनरेटेड कर देते हैं। इंसेनरेटेड मतलब इनको जला दिया जाता है, हाई टेम्परेचर पे पहले इनको ट्रीट करते हैं फिर इनको जला देते हैं। तो यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ जो उनको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देती हैं डेवलप्ड कंट्रीज, और यहाँ पे क्या होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनसे मेटल निकाल लेती हैं, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिलिकॉन हो गया, निकल हो गया, गोल्ड हो गया, और फिर इनको रिकवर कर देती हैं साइक्लिंग प्रोसेस के लिए। तो यस, यहाँ पे ये वाली बात एकदम करेक्ट है। लेट्स कम टू द स्टेटमेंट नंबर 4, कि यहाँ पे यूज किया जा रहा है इंसिनरेटेड का, जो कि क्रूशियल है डिस्पोज करने के लिए हॉस्पिटल वेस्ट। जो कि हॉस्पिटल वेस्ट में क्या क्या आता है, डिसइंफेक्टेंट्स, हार्मफुल केमिकल्स, पैथोजेनिक माइक्रोब्स। तो यस, ये वाली बात सही है। इंसिनरेटेड मतलब क्या होता है, इंसिनरेटर मतलब होता है कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर दे के पहले इनको क्या करेंगे, पहले इनको ट्रीट करा जाएगा, फिर हाई टेम्परेचर दे के इनको बर्न कर दिया जाएगा, इनको फिर हाई टेम्परेचर देके बर्न कर दिया जाएगा। तो ये वाली बात भी एकदम करेक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे एक भी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट नहीं है। तो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दी नन ऑफ दीज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।